ओम सभी को। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर साहब का। आज डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी का विषय है मधुमेह रोग को समझना और अपने जीवन की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन करते हुए हम इससे कैसे बच सकते हैं और जिनको शिकायत हो गई है इससे वो कैसे निकल सकते हैं। मतलब ये बीमारी हो भी नहीं और हो गई है तो कैसे इससे निकल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा इनका सेशन रहता है, पहले भी हुआ है और हमारे साधकों की डिमांड रहती है कि उनको बुलाया जाए, बार बार बुलाया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, या तो शुगर हो गई है या बॉर्डर लाइन पे आ गए। तो ऐसे लोगों का 45 के बाद तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी जीवन शैली पे, और रिटायरमेंट के बाद तो विशेष, क्योंकि बिल्कुल हमारे काम रुक जाते हैं और हम घर में बैठ जाते हैं और फिर हमारे खान पीन और सब एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए। और आज हमारे बीच में है प्रेम प्रकाश जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अलका प्रकाश जी भी, तो आप दोनों सिंगापुर से जुड़ते हैं, आप दोनों का स्वागत। और हमें समय समय पर आप मार्गदर्शन भी देते हैं और अच्छे अच्छे विषयों पर जानकारी देते हैं। आज प्रेम प्रकाश जी का विषय है और आप वरिष्ठ योग शिक्षक हैं, योग चिकित्सक हैं, और व्यास योग स्कूल जो वहां पर सिंगापुर में, उसमें आप नियमित जाते हैं, नियमित मार्गदर्शन देते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत। दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके विषय में थोड़ा हम साधकों को बताएं। स्वागत है थैंक यू। डॉक्टर। थैंक यू दीदी। ओम जी। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी का परिचय तो वैसे हमारे साधकों को है ही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि प्रेम प्रकाश जी एक वरिष्ठ योग शिक्षक और व्यास योग स्कूल सिंगापुर में योग चिकित्सक हैं। वो एक आईटी सॉफ्टवेयर विकास संगठन इन्वेंट्री पीटीआई लिमिटेड सिंगापुर के सीईओ भी हैं। 2010 से योग वैज्ञानिक और वेलनेस कोच और 45 वर्ष से अधिक वर्षों से आईटी के पेशेवर हैं और नियमित रूप से कल्याण के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपके द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों में कल्याण का विज्ञान, समग्र कल्याण, मन का कल्याण, जीवन शैली के रोगों की रोकथाम और शमन, समग्र योग और प्राणायाम का विज्ञान, दंत चिकित्सा देखभाल और नेत्र देखभाल शामिल है। पिछले एक साल में से जिन प्रमुख क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं उनमें से एक मधुमेह विकार का शमन और उत्क्रमण है। वह डीएजी डायबिटिक एक्शन ग्रुप के रूप में एक केंद्रित मंच चलाते हैं। आप अब तक समूह में 6 से अधिक साधकों ने अपने इस विकार को पलट दिया है और दवाई मुक्त हो चुके हैं और 6 अन्य ने कम दवाइयां भी कम कर दी हैं। तो आपका स्वागत है सर, और ओवर टू यू। सर आवाज नहीं आ रही है। सभी लोग नोट्स लेते रहें या प्राणायाम करते रहें। हेलो, नमस्कार। अब आ रही है जी? जी नमस्कार, आ रही है आवाज। हाँ, आई वॉज ऑन म्यूट, आई डिडंट रियलाइज। तो मधुमेह या डायबिटीज एक जटिल समस्या हो गई है सारे विश्व के लिए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत शुरू में एक इंट्रोडक्शन दे करके फिर कोशिश करूंगा कि ज़्यादा समय प्रश्न उत्तर के लिए रखा जाए। तो लेट मी स्टार्ट। तो आप देख पा रहे हैं मेरी स्लाइड्स? जी सर। सो वी आर टॉकिंग ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज दो तरह की होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। तो हम जो बात कर रहे हैं टाइप 2 की बात कर रहे हैं, जिसको डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी पैनक्रियास ठीक काम कर रही हैं, इंसुलिन बना रही हैं, और केवल बॉडी का जो
ग्लूकोज एंड इंसुलिन मैनेजमेंट का सिस्टम है वो गड़बड़ाया है। और टाइप 1 के अंदर वो आपकी जो पैनक्रियाज हैं उनके कुछ बीटा सेल्स में जो बनाते हैं इंसुलिन, वो आपके स्थिल हो गए हैं और उनसे इंसुलिन की मात्रा नहीं बन रही। तो 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है विश्व के अंदर। तो अगर आप ये नंबर देखेंगे, कुछ ये शुरू के लिए मैंने रखे हुए हैं इसके अंदर, तो 425 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड फ्रॉम डायबिटीज। तो इसका मतलब रफली 500 मिलियन पीपल, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 8 बिलियन है। 8 बिलियन में से करीब आधा बिलियन लोगों को डायबिटीज हुई है। और इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि खाली ये नहीं है कि ये तो थोड़ा पुराना डेटा है, अब तो हो सकता है 500, 550, 600 मिलियन तक पहुंच चुकी होगी। उम्मीद ये है कि ये तो 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बहुत तेजी से डायबिटीज बढ़ रही। आप सिंगापुर में भी देखेंगे तो डायबिटीज के लिए इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार अपनी नेशनल डे, जैसे लाल किले की हमारे भाषण होता है प्राइम मिनिस्टर का, ऐसा जब यहाँ पे नेशनल डे की रैली होती है तो उस प्रकार का भाषण है। उसके अंदर करीब आधा घंटा उन्होंने डायबिटीज के बारे में बात की, क्योंकि डायबिटीज की वजह से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। हिंदुस्तान में भी कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे भी अब 2019, 2030, 2045 के जो आप नंबर देख रहे हैं, 77 मिलियन, 100 मिलियन, 134 मिलियन, तो ये एक किस्म से रियलिटी हो गई है हमारे विश्व की। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखें इंडिया में, तो जहाँ जहाँ आपको डार्क रंग दिख रहा है वहाँ पे डायबिटीज ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ आपको ब्लू सा रंग दिख रहा है वहाँ पे डायबिटीज कम है। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनमें डायबिटीज कम है। जहाँ पीला रंग है वो एक किस्म से मिडल है। और राजस्थान में और केरला में करीब दुगने का फर्क है। तो ये भी आप देखिए कि इसलिए इसको राज रोग कहते हैं, राजाओं की बीमारी। तो क्योंकि जो राजाओं का खान पान अगर आप कहेंगे तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। अगर आप कार्यकर्ता मजदूर का आप वो देखेंगे तो नहीं होती है। लेकिन आजकल क्या है कि गांव के अंदर भी जो हमारे खाने पीने की व्यवस्था जो है शहरों से आ गई है, तो अब आजकल गांव के अंदर भी इस परेशानी को बढ़ता जा रहा है। अगर आप कंट्री वाइज भी देखेंगे, जैसे इंडिया जो है समवेयर इन बिटवीन, ये मैं एक पॉइंटर भी ले लेता हूँ अपना। तो इंडिया जो है बीच में है, मतलब यहाँ से देखिए 30% से लेकर के और 5% तक। तो हिंदुस्तान 10% के रेंज में है, मतलब 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम माने 50%, 50 साल से ऊपर की पॉपुलेशन लेंगे तो ये नंबर 10% से बढ़ करके ऑब्वियसली 20-25% पहुंच जाए। तो ये सब ये सिंगापुर की कटिंग्स हैं। उस सब जगह के इसके लिखा है कि मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फेलियर्स। कि मतलब कि डायबिटीज प्रोग्रेसेस स्लोली एंड रिजल्ट्स इन मल्टीपल ऑर्गन डैमेजेस। मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, और दे डोंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट कि उसके बाद क्या होने वाला। जब हम सिंगापुर में आए थे 30 साल पहले, तो बहुत कम डायलिसिस सेंटर हुआ करते थे, लेकिन आज हर एक नुक एंड कॉर्नर ऑफ सिंगापुर हैज ए डायलिसिस सेंटर। तो रियलिटी ऑफ डायबिटीज इज इट्स a slow push to dialysis or leg amputation or stroke. In all three situations, not only your life is crippled, but the whole family is affected. Good news is it gives enough time to act. But once too late, then just regret only. Lifestyle after reversal is lot more enjoyable than while living with diabetes. जब आप डायबिटीज होती है, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो भी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप नया लाइफस्टाइल अपनाएंगे
तो उस नए लाइफस्टाइल के अंदर आपको जो रिस्ट्रिक्शन, वो वाली रिस्ट्रिक्शन थी वो हट जाएंगी, और जो जो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा लाइफस्टाइल, वो लॉट मोर एंजॉयबल एंड यू विल बी वेरी एनर्जेटिक। शायद हमारे ग्रुप में से कुछ एक दो लोग जुड़े हों जिन्होंने डायबिटीज़ अपनी कंट्रोल कर ली, रिवर्स कर ली। तो अगर वो होंगे तो मैं उन साथकों को इनवाइट करूंगा कि वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी थोड़े बहुत संक्षिप्त रूप में शेयर करें। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि डायबिटीज है क्या। सबसे पहली बात तो समझने की है कि ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ द बॉडी। ग्लूकोज बॉडी को 24/7 चाहिए और हर एक सेल को चाहिए। हमारा बॉडी का जो फ्यूल है वो ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज इज लाइक मनी। जैसे अगर हमें घर चलाना है और पैसा नहीं है तो घर नहीं चल सकता, तो इसी तरह से अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो बॉडी चल नहीं सकती। इट इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी विदाउट विच वी कैनॉट फंक्शन। इसीलिए बॉडी कंज्यूम्स एंड मैनेजेस एंड बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्चुअली दे कन्वर्ट। मतलब जैसे प्रोटीन है वो किसी उसके अंदर दूसरे शेप पे चला गया, तो दे आर जनरली दे आर नॉट कंज्यूम्ड। बट ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बॉडी कंज्यूम करती है, क्योंकि ये बर्न होता है फ्यूल की तरह से और एनर्जी मिलती है इससे, और उसी से गाड़ी चलती है। तो जैसे हमारा पेट्रोल का इंजन होता है या डीजल का इंजन होता है, उसके अंदर फ्यूल होता है और ऑक्सीजन होती है। तो ये ऑक्सीजन एंड फ्यूल ये दोनों गाड़ी चलाते हैं। वी नीड ऑन एन एवरेज ऑफ 250 से 300 ग्राम हमें ग्लूकोज चाहिए हर रोज। लेकिन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर घूमता रहता है वो केवल 5 ग्राम होता है, और खाली 20 या 30 मिनट उससे गाड़ी चल सकती है। तो ये दो फैक्ट आपको समझने चाहिए कि आपको चाहिए 250-300 ग्राम, और जो बॉडी ब्लड में घूम रहा है वो केवल 20 से 30 मिनट का होता है। उसके बाद बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ग्लूकोज स्टोर होता है, और स्टोर ग्लूकोज से बॉडी विड्रॉ करती रहती है। जैसे आपने रखा है कि भाई एक घर में पर्स रखा हुआ है, तो जैसे जैसे आपके पैसे खत्म हुए, आप ऐसे के सारे पैसे तो बाहर रखते नहीं हो, तो आपने 500 रुपये का एक नोट रखा और उसमें से आप खर्च कर लिया। जब खत्म हो गया तो उसमें से और दूसरा 500 रुपये का नोट लिया। तो समथिंग लाइक दिस द बॉडी इज मैनेजिंग। तो ये मेन क्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 38 यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं जब ये ठीक से बर्न हो। लेकिन अगर ग्लूकोज जो है एनॉर्बिक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन नहीं हो, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल केवल 2 यूनिट एनर्जी की देता। तो आप ये समझ लीजिए कि बॉडी में सबसे ज्यादा महत्व है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सब सरोज जी आपको कराती हैं, इतने अच्छे तरह से योगा कराती हैं, प्राणायाम कराती हैं। वो सारा मतलब जो भी डायबिटीज का आधा काम है वो ऑक्सीजन है और आधा काम ग्लूकोज का मैनेजमेंट। तो जो आप सही पाथ पे हैं और आपका जो ऑक्सीजन वाला एस्पेक्ट है दैट इज टेकन केयर, जो आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं। और पेड़ों के अंदर ये क्रिया उल्टी होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एनर्जी, धूप की एनर्जी लेकर के और पानी लेकर के, और वो फिर ऑक्सीजन बनाते और ग्लूकोज बनाते। तो ग्लूकोज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है सृष्टि के पालन करने का, वो जो है पेड़ ही बनाते हैं। फर्स्ट लेवल पे ग्लूकोज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पेड़ करते हैं। तो इसीलिए हमारी साइकिल पेड़ों के साथ इंटरडिपेंडेंट है। हम कंज्यूम करते हैं उनका बनाया हुआ, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हमारी बनाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी हुई हमारी
कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कंज्यूम करते हैं, सूरज से एनर्जी लेते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। तो जैसे स्वाभाविक है हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो इसलिए आपके ब्लड के अंदर। अच्छा, दूसरी बात आप समझने की ये है कि ग्लूकोज ब्लड ब्लड सप्लाई में नहीं चाहिए। हमारी जो ब्लड की पाइपलाइन है, शायद अगली स्लाइड ब्लड की पाइपलाइन, हाँ ये ब्लड की पाइपलाइन। अब आप देखिए, ये ब्लड की पाइपलाइन 90,000 किलोमीटर लॉन्ग है और हर एक नुक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड विद, और यही हमारी ड्रेनेज भी है। तो ये बड़े मल्टीपल काम करती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी पाइपलाइन तो बना नहीं सकते, बॉडी का साइज लिमिटेड है। तो उसको देखते हुए यही जो पाइपलाइन है हमारी, ये एक फीडर है, हर एक चीज के लिए फीडर है और कलेक्टर है। इसी के अंदर फार्मेसी है, फार्मेसी से दवाइयाँ भी इसी के अंदर डाली जाती हैं जो हमारे हर एक सेल तक पहुंचती है। और यही एक कनेक्टिविटी एक लिम्फेटिक सिस्टम की है और एक ये। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, दिन के अंदर ग्लूकोज की कर्व आपके ब्लड के अंदर इस तरह से वेरी करेगी। आप खाना खाएंगे तो ग्लूकोज पीक करेगा, उसके बाद वो स्टोरेज में डालना शुरू कर देगी बॉडी उसको, और उसके बाद फिर वो कंज्यूम करेगा नॉर्मल, फिर दोबारा खाना खाएंगे फिर बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो स्टोरेज में डालेगी उसको। तो ये प्रक्रिया स्टोरेज में डालने की और स्टोरेज में से निकालने की, ये कंटिन्यूअसली हमारी सिस्टम में होती है, डिजाइन है हमारा सिस्टम। लेकिन जब ये प्रक्रिया आपकी गड़बड़ हो जाती है तो उस समय फिर आपको डायबिटीज हो जाती है। अब क्योंकि आपकी ये जो ये स्टोरेज से निकलना और डालने का कार्यक्रम जो है बॉडी का आउट ऑफ सिंक चला गया। तो इस चार्ट के माध्यम से देखिए, खाना हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम खाना खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है उसको पाइपलाइन में डाल दो। तो वो तो सबसे पहला काम उसका है, बस पाइपलाइन में डाल दें। पाइपलाइन में डालने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इसका जितना हमें चाहिए उतना पाइपलाइन में रहेगा, जो बाकी है उसको हम लीवर में ट्रांसफर करें। और जब लीवर का स्टोरेज भी भर जाता है तो लीवर जो है उसको और आगे ट्रांसफर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज विच इज लाइक फैट। जहाँ मतलब लीवर के अंदर, लीवर इज लाइक ए मिनी स्मॉल बैंक। तो एक दिन की रिक्वायरमेंट आप लीवर में रख सकते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड आप यहाँ पे रखें। और उसके बाद ये जो पाइपलाइन से है, ये डिफरेंट सेल्स में जाता है, ब्रेन के जाता है, मसल्स में जाता है, मसल्स के सेल में, सारे बॉडी के सेल्स में जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पे ये कंज्यूम होता है। उसके बाद सारा का सारा ब्लड किडनी में से होके जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो किडनी में 2 साइकिल होती हैं फिल्ट्रेशन की। पहली साइकिल में, क्योंकि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो पहली साइकिल के अंदर सारे फिल्टर आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर फिल्टर आउट हो जाएं तो वी विल बिकम इंस्टेंटेनियसली वेरी वीक, क्योंकि ग्लूकोज रहेगा ही नहीं फिर। तो उसके बाद एक दूसरी साइकिल होती है, वो उसको रीअब्जॉर्ब करती है, 100% ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब। और साधारणतः जब बॉडी को लगता है कि मेरी मैनेजमेंट जो चल रहा है उसके अलावा मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तब वो सेकंड साइकिल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम करना शुरू कर देती है। तो नेचुरल प्रोसेस ये है कि ऑटोमेटिकली वो रीअब्जॉर्प्शन कम करेगी और आपके जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज पास होना शुरू हो जाएगा। तो जब आज तो डायबिटीज के टेस्ट हैं, पहले क्या थे, टेस्ट नहीं हुआ करते। तो उस समय कैसे लोग करते थे, आज से ये टेस्ट तो मेरे ख्याल से 50 साल पुराने ही है। और उससे पहले क्या करते थे, आप बताइए, कोई बताना चाहेगा क्या करते थे उससे में पहले, कैसे पता लगता था किसी को डायबिटीज? थ्रू यूरिन पता लग जाता था। करेक्ट। या तो माँ पूछेगी, बेटा यूरिन पे चीटे तो नहीं आ रहे तुम्हारे?
अगर आपके यूरिन जहाँ आपने किया, क्योंकि पहले तो बाहर भी यूरिन करते थे, जैसे खेत में जा करके या उसमें करके खुले में, तो अगर वहां पे अगर चींटे आ गए तो इसका मतलब आपको डायबिटीज। या फिर आप अपने यूरिन को जो क्योंकि यूरिन तो आपका ही है, आप हल्का सा उसको आप छोटा सा लीजिए, 4-5 मिलीलीटर, और उसको आप अपनी जीभ पे रखिए। अगर आपको जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका टेस्ट जो है, आपको मैं तो कहता हूँ कि वो बियर जैसा लगता है, और जब आपका टेस्ट उसका विस्की ये जो वाइन जैसा टेस्ट अगर आना शुरू हो गया यूरिन का, तो फिर आप समझ लो आपको डायबिटीज। दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग। तो ये प्रक्रिया है हमारी, जो पैनक्रियास, लीवर एंड दो इसमें हार्मोन्स हैं, इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन। तो ये दोनों जो हैं लाइक ए कंट्रोल स्विच, जब हाई लो के हिसाब से ये चलते रहते। तो फाइनली जो विड्रॉ करते हैं वो आपके लीवर से विड्रॉ होती है, तो लीवर में स्टोर की जाती है इन ए पैक्ड फॉर्म। तो जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो लीवर से ले लेता है। तो जस्ट गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, कि मान लीजिए किसी रोज आपने एक बहुत अच्छा खाना खाया, तो आपका ये 200 के बदले ये पीक कितना होगा? आपका ये 300 भी हो सकता है, आपका ये 400 तक भी पहुंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव ईटन। इज इट ए साइन ऑफ वरी? अगर वंस इन ए वाइल होता है तो इट इज नॉट ए साइन ऑफ वरी, क्योंकि वो तो बॉडी का मैकेनिज्म है, उसको अपने आप मैनेज करेगा। वो उसको तो बल्कि खुश होगा कि आज तो मुझे बोनस मिल गया, तो उसको बोनस को यूज करेगा, उसको रखेगा अपने पास संभाल के, स्टोरेज में डालेगा। हमारे बॉडी के अंदर रफली 60 से 90 दिन की स्टोरेज होती है ग्लूकोज इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर सर्वाइवल। ऑक्सीजन की स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बना नहीं सकते, बॉडी के अंदर लिमिटेड है, इसलिए पूरा एनवायरनमेंट, अर्थ का पूरा एनवायरनमेंट ऑक्सीजन से बना। और इसी तरह से जीवन उन्हीं प्लेनेट पे पॉसिबल है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन की एनवायरनमेंट अवेलेबल। तो अब क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज तो आपके ब्लड में घूम रहा है, लेकिन चाहिए किसको? ब्लड को चाहिए या किसको चाहिए? सेल को। सेल को चाहिए। अगर मान लीजिए ग्लूकोज सेल में नहीं पहुंच रहा है तो फिर क्या स्थिति है? इनसाइड द सेल ग्लूकोज इज नॉट देयर, and that is also in medical terminology it is called your cells have become insulin resistant. now इसमें इंसुलिन का रोल ये होता है कि ये इंसुलिन वर्क्स लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड, कि भाई ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, वो कंट्रोल यहाँ पे इंसुलिन करती है। तो ये मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसने सिक्योरिटी गार्ड ये गेट खोलता ही नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड गेट क्यों नहीं खोलता है? जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए, इसीलिए वो कहते हैं आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए। इंसुलिन है लेकिन आप इंसुलिन, आपके सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए, और वो सिक्योरिटी गार्ड आपको ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं जाने दे रहा। तो अगर आपके सेल में ग्लूकोज नहीं है तो सेल विल बी हैप्पी अनहैप्पी? अनहैप्पी। हैं? अनहैप्पी। अनहैप्पी। तो सेल्स विल बी अनहैप्पी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि योर सेल्स आर स्टार्विंग। So insulin resistant cell also means that they are glucose starved cells. So this is a very important point because they are glucose starved cells and hence there is a feeling of, तो जिन जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको आप देखेंगे एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, उठने को मन नहीं करता है यार, शाम को बिल्कुल ही एनर्जी लेवल लो हो जाता है।
क्योंकि जब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा है तो काम ही नहीं हो रहा। तो ये एक साइकिल है। और माइंड को क्या सिग्नल जाते हैं, सेल क्या सिग्नल देते हैं, क्या आई एम हंग्री। तो माइंड क्या देगा आपको, माइंड विल जनरेट क्रेविंग फॉर फूड, तो आप और खाना खाएंगे, आपको हंगर की फीलिंग रहेगी, हंगर की फीलिंग रहेगी, आपने और खाना खाया, और खाना खाया, और इंसुलिन बनी, और इंसुलिन बनी, और लेकिन सेल में पहुंच नहीं रही है। तो ये विशियस सर्कल। फील टायर्ड एंड हंग्री एंड ईट फूड, मोर इंसुलिन, मोर ग्लूकोज, सेल रेजिस्टेंट है, स्टोरेज में डालते जा रहे हैं फैट, फैट बढ़ता जा रहा है, लाइक दैट इट कंटिन्यूस। 2-4 साल चले तो कोई बात नहीं है, अगर आपकी 10-15 साल से गाड़ी ऐसे ही चल रही है तो फिर वो प्रॉब्लम का कारण बनती है। तो इसीलिए क्यों डायबिटीज से हर एक ऑर्गन पे क्यों असर पड़ता है, आपने देखा आंखों पे भी असर पड़ता है इसका, किडनी पे भी असर पड़ता है, लेग्स पे भी असर पड़ता है, हार्ट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि सेल तो हर जगह है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिजीज। ये एक चार्ट है, इसकी चाहे तो आप फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल दो तरह की रीडिंग आती हैं, तो ये तीनों तरह की रीडिंग को कन्वर्शन का एक चार्ट है, आपको यूजफुल लगेगा। क्योंकि हम मेजरमेंट केवल ब्लड में कर रहे हैं, हम सेल के अंदर मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं ग्लूकोज। तो केमिकल मेडिसिन से क्या होता है, केमिकल मेडिसिन जो है आपको ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज लेवल मैनेज करने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो ब्लड की जो मूवमेंट है, क्योंकि वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो कैपिलरीज हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सप्लाई लाइन के अंदर भी ग्लूकोज सही प्रपोर्शन में रहे। तो सही प्रपोर्शन में रहने के लिए कम से कम उतना तो जरूर फायदा होता है कि भाई ग्लूकोज से आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो आपके केमिकल मेडिसिन से तो आपका सप्लाई लाइन के अंदर गड़बड़ नहीं हो, लेकिन सारे सेल्स आपके अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारा सिस्टम है ना, जैसे इट इज लाइक दिस कि आपकी गाड़ी के अंदर अब 2 ड्राइवर, एक कह रहा है कि मुझे एक नेचुरल तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, एक जो है आपके आर्टिफिशियल तरीके से मैनेज कर रहा है, उसकी सोच इधर जाने की है, जैसे लाइक लेफ्ट, और उसकी सोच राइट, तो वो कन्फ्लिक्ट चलता रहे। जब आप दवाइयाँ लेते हैं, केमिकल मेडिसिन लेते हैं, और इसीलिए केमिकल मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते, लॉजिकली ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि इट इज नॉट ट्राइंग टू पुट यू बैक ऑन टू द नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोज। तो common causes of diabetes mellitus are prolonged period of high stress in life, unhealthy food choices, poor digestion, lack of exercise, lack of sun and fresh air, excessive fat in the system, that may be the consequence. But sometime कुछ लोगों का जो एक्सेसिव फैट नहीं होता है उनको भी होती है, 5-10% ऐसे लोग भी हैं जो फैट नहीं है और उनको भी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी जो सेल इंटेलिजेंस है और सिस्टम की इंटेलिजेंस है वो करप्ट हो गई। और एनवायरनमेंट फैक्टर भी हैं, पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूटेंट्स भी हैं, और थायराइड कंट्रोल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है आजकल लोगों का। एंड देन देयर इज ए टेंडेंसी ड्यू टू फैमिली लाइफस्टाइल, क्योंकि फैमिली में कुछ लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, तो जैसे पेरेंट्स खाना बनाने का तरीका था वही हमने अडॉप्ट कर लिया, और उसको और इम्प्रोवाइज करके टेस्ट की तरफ बढ़ा करके और ज़्यादा कर लिया। तो वो फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन कई दफ़े होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ इज हेरिडेटरी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट हेरिडेटरी, बट इट रन्स इन फैमिली ड्यू टू कॉमनैलिटी इन द लाइफस्टाइल। तो
इस अप्रोच मतलब जो रिवर्सिंग बैक और जो करने की अप्रोच है, दैट इज बेस्ड ऑन द एंटायर योगा साइंस ऑफ ऑल द 5 कोशस। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है आपके मनोमय कोश का और विज्ञानमय कोश। क्योंकि जब आप मनोमय कोश क्यों ऐसे ऑपरेट कर रहा है आपका, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि आप केमिकल मेडिसिन लिए जाओ, उससे एक्चुअली आपका जो रूट कॉज है वो सॉल्व नहीं होता। सेल के अंदर ग्लूकोज की सही मात्रा नहीं पहुंच रही। अगर ये आपके दिमाग में पक्की बात बैठ जाए तो देन यू विल वर्क ऑन दैट। और प्राण में तो आप कर ही रहे हैं सब, आप योगा के साधक हैं और बहुत अच्छी तरह से मैं देख रहा था, बहुत अच्छी तरह से आपका योगा हो रहा था। और दूसरा हमारा कारण है अन्नमय कोश, क्योंकि हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं खाना वो उसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट। तो अगर आप ये सब होलिस्टिक अप्रोच अगर फॉलो करें तो इसके अंदर आप योगा के अंदर पूरे ऑल द 8 लिम्स ऑफ योगा हैज कवरेज ऑन दिस। आपकी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप ये देखेंगे कि आप प्रत्याहार तक अगर आप कर लें और थोड़ा सा धारणा की तरफ कर लें तो आप अपने सारे एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में करीब, अब तो शुरू में जैसे दीप जी ने बताया कि 6 लोग थे, अब तो करीब 40-50 लोग हैं जो कर रहे हैं। तो 15 लोग ऐसे हैं जिनकी रिवर्स हो चुकी है पूरी, मतलब 2-3-4, अब तो 2-3 साल हो गए हैं वो, उनको डायबिटीज की केमिकल मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल लाइफस्टाइल। और 20 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब 50% मेडिसिन है या समथिंग लाइक दैट, किसी की 50%, किसी की 25%, किसी की 75% रिडक्शन हुई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अभी शुरू किया, दवाइयों की रिडक्शन शुरू नहीं हुई है, लेकिन उनका जो पहले रीडिंग आती थी वो ज़्यादा अलार्मिंग आती थी, वो रीडिंग आनी कम शुरू हो गई है रेगुलर बेसिस पे। जैसे जैसे आपकी रीडिंग कम आनी शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप धीरे धीरे दवाइयाँ कम करते। तो ये सब लोगों के नाम लिख दिए, वैसे ही हैं, ये कंपाइल करके रखते हैं, इनका सबका चार्ट बना, चार्ट हर हर हर, हर यहाँ पे हर एक चीज मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग इज डन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। तो वो एक एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में रोज डेली क्या खाया, क्या पिया, किस समय दवाई खाया, किस समय किया, प्राणायाम किया नहीं किया, योगा किया नहीं किया, सनशाइन की नहीं की, एनर्जी लेवल आज कितना है, वेट कितना है, वो सारी चीज वो रिकॉर्ड करते। तो ग्रेजुअली एवरी डे की रिकॉर्डिंग रहती है, तो उसके उसी बेसिस पे फिर धीरे 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 दवाइयों का जो रिडक्शन शुरू होता है, और उसके बाद जब रिवर्सल पे पहुंच जाते हैं तो जैसे ये देखिएगा, और इसके अलावा और दूसरी बीमारियां भी इन लोगों की ठीक हो गई। अब मुझे मालूम नहीं है, प्रदीप, मैं देख रहा हूँ सुनील जी तो हैं, सुनील जी भी काफ़ी हैं, और भी लोग होंगे कुछ, तो इनसे आप बात करना चाहेंगे तो इन सब से बात भी कीजिएगा। इसमें से जो भी लोग हमारे ग्रुप में हैं वो हाथ खड़ा कर देंगे, और आप उनमें से किसी से बात करना चाहेंगे तो करेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका रिवर्स हो चुका है, ये ऐसे लोग हैं जिनके किसी की 25% रिडक्शन, किसी की 75% रिडक्शन वगैरह वगैरह है। व्हाट वी कैन डू एंड हाउ। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें अपना नॉलेज के ऊपर फोकस है कि पहले तो हमें समझना है कि डायबिटीज है क्या, क्यों होती है, कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके। और फिर हमें अगर केमिकल मेडिसिन से छुटकारा पाना है या नहीं पाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी मेरी गाड़ी जैसे चल रही है चल रही। फिर आपको ये देखना है कि आपका एम क्या है, क्या वास्तव में दवाइयों से पूरा छुटकारा चाहते हो। हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो प्रैक्टिकली उनका छुटकारा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक गोली लेते रहते एज ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मैं उनसे कई बार एक बार कह चुका कि जब तक आप ये गोली लेते रहोगे, जब तक आपको 100% फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो गोली का काम है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड ड्राइव की तरफ, टाइप ऑफ ड्राइवर की तरफ है, और जो नेचुरल है वो
आपका लेफ्ट हैंड ड्राइवर की तरफ। तो आप उसको राइट हैंड ड्राइवर को जब तक हटाओगे नहीं ना वहां से, तब तक आप उस मार्क पे नहीं पहुंच पाओगे। और बाकी उसके बाद तो एक प्रोसेस है, उसके अंदर वो चार्ट बना हुआ है ग्रेजुअल स्टेप्स में, मतलब हर एक चीज लाइफस्टाइल आप वो पूरा एक दिन में कुछ नहीं चेंज कर पाते। तो बेबी बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। मान लीजिए पहले आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन के ऊपर फोकस करके आपका कॉन्स्टिपेशन वाली चीज हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो बिलीफ, अभी तो सब लोगों का बिलीफ मेरे ख्याल से 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हु आर डायबिटिक बिलीव कि डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती है। और दूसरा उनको लगता है दवाई खाते रहो, गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है, वी आर हैप्पी। मैंने तो ऐसे भी लोग सुना है कि चलो आज पार्टी में गए, आज डट के खा लो, एक गोली ज्यादा ले लेंगे, कॉमन है ये। तो यू हैव टू वे योर ऑप्शंस। मतलब ये रिवर्सल का प्रोसेस कोई आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि दवाई का प्रोसेस बहुत आसान है, मुंह में दवाई डालो और गाड़ी चली। रिवर्सल का प्रोसेस है आपको कॉन्शियसली, और जितने महीने की जितने सालों की डायबिटीज है, कम से कम उतने महीने की पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। आपको टेम्परेरी रिवर्सल चाहिए तो आप नेचुरोपैथी पार्क में चले जाओ, जिंदल में चले जाओ, योगग्राम में चले जाओ, वहां 15 दिन रह लो और 15 दिन के अंदर आपकी टेम्परेरी रिवर्सल हो जाएगी। लेकिन आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो, लाइफस्टाइल तो घर आओगे, पुराना लाइफस्टाइल है, तो रिवर्सल का कोई फायदा नहीं होगा। बस फिर उसके बाद वंस यू आर रेडी, तो एक डायबिटीज असेसमेंट चेकलिस्ट है, गूगल का फॉर्म है, वो भर दीजिएगा, उससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा और कोई एसोसिएटेड बीमारी कितनी है। ऐसे लाइफस्टाइल का फॉर्म है, वो दोनों फॉर्म भरने के बाद फिर वो जो मॉनिटरिंग शीट है उस पर आप शुरू कर लीजिएगा। उस पर जो चेंजेस आप कर पा रहे हैं वो चेंजेस कर पाए। मान लीजिए सुबह का आप मॉर्निंग स्टार्ट्स विद एक कप ऑफ टी और कॉफी, तो अब मान लीजिए वो है कि शुरू में नेचुरली आपने अपने सिस्टम को डाइजेस्टिव मोड में ही डाल दिया, शुरू में इंसुलिन बननी शुरू हो गई आपके सिस्टम में, क्लिनसिंग हुई नहीं आपकी पूरी। तो आप धीरे धीरे, कुछ लोग कहते हैं मैं छोड़ नहीं पाता, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मत छोड़िए, आप 2-3 गिलास पहले पानी पी लीजिएगा, फिर उसके बाद देख लीजिएगा कॉफी पीने का मन करे तो पी लीजिएगा। तो जनरली एक हफ्ते के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं, अब मेरा मन ही छूट गया कॉफी पीने से। तो यही प्रोसेस है, और लाइफस्टाइल में ये सारे एस्पेक्ट हैं जो मैटर करते हैं। और आपको जो इंस्पिरेशन मिलती है जब आपकी कुछ सक्सेस हो जाती है, जब आप देखते हैं अरे यार 10-15 दिन करने के बाद मैंने देखा कि मेरी रीडिंग अब बेटर आनी शुरू हुई, तब आपको और इंस्पिरेशन मिलती है। तो करना तो इसलिए चाहिए क्योंकि सारी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम इसके बाद होती हैं। तो जितने साल की डायबिटीज है उतने महीने की पेशेंस रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप ज्यादा डिटर्मिनेशन से करेंगे तो उससे कम महीनों में भी हो जाएगी। तो और फिर कंटिन्यूअसली आप फीडबैक देते रहिए लोगों को कि भाई हाँ मेरी कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो जब आप प्रोग्रेस शेयर करते हो अपनी, तो लोगों को भी अच्छा लगता है, और उससे जो है आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है, आपको और कॉन्फिडेंस मिलती है। फिर आप ये जो पीयर ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप बना है जिसके अंदर जिन लोगों ने रिवर्स कर रही है या रिवर्सल के प्रोसेस में चल रहे हैं, आप उन आपस में भी बात कर सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत आई, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, तो उससे और इंस्पिरेशन हो। तो लाइफस्टाइल चेंजेस विल इंक्लूड चेंजेस इन ऑल दीज डायरेक्शंस: फूड, वाटर, पर्पस, वर्क, होलिस्टिक एक्सरसाइज। कुछ लोगों का मान लीजिए एक दो के केसेस में तो ऐसे भी सिचुएशन आई, उनको कहने लगे जी मेरा वर्क बहुत स्ट्रेसफुल है, तो मैंने कहा फिर ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू करो। तो उन्होंने सोचा और उसके बाद उन्होंने चेंज किया एंड मेड ए बिग डिफरेंस। ऐसे ही कुछों की फैमिली की वजह से बहुत स्ट्रेस थी, तो उसका भी वही जैसे है कि भाई क्वेश्चन ये है कि हर एक बच्चा जो है अपना अपना संस्कार लेके आया, अपना पर्पज लेके आया, हम अपना पर्पज उसके ऊपर थोप रहे हैं और उसी वजह से स्ट्रेस का कारण बना हुआ है। तो वो रियलाइजेशन होने के बाद फिर लगता है कि उसका उस एंगल से थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ।
कि भाई एक्सेप्टेंस इज बेटर इन दिस सिचुएशन रादर देन कंटिन्यूइंग विद द कॉन्फ्लिक्ट। स्लीप का रेगुलर टाइम पे सोना आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि खाली बैठे हैं, अपने वीडियो को चला लिया यूट्यूब के ऊपर और देख रहे हैं, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, तो चलता रहता है, तो सारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, हम बहुत सारा अपने माइंड में कचरा डालते रहते हैं, मैं भी शामिल हूँ इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शन हूँ, मैं भी ये सारी चीजें करता रहता हूँ कुछ हद तक। और फिर सनशाइन, अब क्योंकि अब पहले तो क्या थोड़ा बहुत चलना हुआ करता था, अब कार है, सीधे ड्राइवर भी है, सीधे कार में बैठे और वहाँ गए। पहले तो जैसे दिल्ली में आई रिमेम्बर मॉल टाउन में रहते थे, किंग्सवे कैंप में सब्जी थी या आजादपुर में सब्जी होती थी, 2-3 किलोमीटर है, कभी साइकिल पे जाते थे, कभी पैदल जाते थे ठेले लेकर के, तो मदर के साथ भी चले जाते थे कभी कभी, तो मदर भी साइकिल पे बैठ जाती थी, चली जाती थी। तो ऐसे तो नहीं था कि मतलब अब तो कोई नहीं जाता, मैं तो आई नॉट सीन एनीबॉडी वॉकिंग देयर। और साथ में एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया, इतना पोल्यूशन है, ये है, वॉकिंग ही मुश्किल हो गई है, ट्रैफिक इज वेरी अनरूली। रूटीन ड्रिवन बाय हेल्दी हैबिट्स, तो इसका मतलब वी हैव टू चेंज एंड कम टू द रूटीन बाय हेल्दी हैबिट्स। जैसे मान लीजिए आपने स्मॉल स्मॉल 2-3 चेंज करी, और उन स्मॉल स्मॉल 2-3 चीजों से आपको कुछ कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ, तो जब अच्छा लगने लगता है तो आप उन उन चीजों को फिर आप छोड़ते नहीं, वो आपकी रूटीन में बन गई, अब वो हैबिट हो गई आप। अब जैसे किसी का है कि भाई पहले सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना है, तो एक हैबिट बन गई कि हाँ भाई पानी पियो। तो खाने के अंदर भी ये है कि अगर आप ये जो आप पूरा खाने का चार्ट है, या मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ कोर्स यू माइट हैव सम कंट्रोल ऑन द स्वीट फ्रूट्स के ऊपर, but once you are there, naturally all these things are natural foods, unpolished whole grain दालें। और यहाँ पे अब मिलेट्स बहुत अच्छे तरह से इसके अंदर इफेक्टिव रहते हैं, यूज ऑफ मिलेट्स, क्योंकि जो गेहूं है उसके अंदर देर आर नाउ इश्यूज बिकॉज इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी, इट इज नॉट नो मोर द ओरिजिनल वेराइटी। तो इसलिए गेहूं जो है वो डेफिनेटली गेहूं, एंड also our dairy is also very suspect now because lot of hormones are there। डेयरी में इंड्यूस करके बच्चे पैदा करते हैं और दूध निकालने के लिए उनमें हार्मोन डाल डाल के दूध बढ़ाते हैं, बीमारी ना हो उनको कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं। तो ऑल डेयरी एनिमल्स आर फेड रेगुलर डोज ऑफ एंटीबायोटिक। उनके जो थन होते हैं दे आर परमानेंटली दे आर इंजर्ड इन द सेंस कि उनमें घाव होते हैं, लेकिन क्योंकि वो पंप लगाया है उससे निकल रहा दूध। ऐसे ही नेचुरल ऑयल, तो इसमें बस एग्जांपल आपको देता हूँ, कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल पता नहीं, अगर आप लोग गूगल में जाके सर्च करेंगे तो कैनोला ऑयल एक्चुअली इज ए मशीन ऑयल, जो हम लेथ मशीन के ऊपर वो दूध डालते थे उसको ठंडा रखने के लिए, और ये कनाडा में बनता है। ये जो तो इसका नाम है रेप सीड। तो इस सीड का नाम है रेप सीड है, इसके अंदर इट्स ए नॉन ह्यूमन कंज्यूमेबल ऑयल। लेकिन ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, मशीनों की जरूरत कम हो गई, बन रहा था वो मशीन ऑयल, उसकी जरूरत कम होगी, तो उन्होंने कहा कि इसको यूज करना है, तो उन्होंने धीरे धीरे रिफाइन रिफाइन कर करके इसको जो है ह्यूमन ग्रेड पास करा करके बेचना शुरू करा, बट हैवीली प्रोसेस्ड एंड केमिकली रिफाइंड। तो आप नेचुरल ऑयल लीजिए, सेसमी ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, ये दे आर ऑल गुड ऑयल्स एंड फ्रेश अनरिफाइंड प्रोड्यूस कुक बिलो 100 डिग्री। तो इसके लिए स्लो कुकर जनरली रिकमेंड करते हैं, वो 2-2,500 रुपये का आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस हमारे अच्छे हैं, ऑल चीजें खानी चाहिए हमें, ऑल कलर के चीजें खानी चाहिए, ऑल कलर, क्योंकि पहले तो ये मालूम नहीं था कि भाई किसमें कितना न्यूट्रिशन है। तो पहले तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि अगर ऑल टेस्ट एंड ऑल कलर्स आर इंक्लूडेड देन इट इज अ बैलेंस डाइट। तो बेसिकली वी दीज डेज वी आर ईटिंग
कैलोरी रिच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट। हमें करनी क्या है? लोअर कैलोरी एंड मोर न्यूट्रिएंट्स। और इसके अंदर खाने का हमारा एक और दूसरा सिस्टम गड़बड़ है कि हम सारा दिन खाते रहे। खाना जो है पहले दिन में 2 बार खाते थे, बस एक बार सुबह एक बार शाम। तो अब आप मैक्सिमम 3 बार मान के चलिए कि भाई चलो, एक सुबह, एक दिन में, एक शाम। और सुबह का तो एक आपको केवल जो है फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद ये सब खाना चाहिए। और केवल जो मेन मील जिसके अंदर आप राइस वगैरह जो भी है, मिलेट वगैरह जो खाएंगे, वो 2 ही होने चाहिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, तो हमें अपनी एज के हिसाब से भी खाने की रिक्वायरमेंट एडजस्ट करनी चाहिए। और ये कुछ थोड़े से डायबिटीज हीलिंग फूड कहते हैं, जैसे वाइट पम्पकिन है, करेला है, अदरक है, कोकोनट ऑयल है, आंवला है, ये दे आर ऑल हीलिंग फूड्स। तो थोड़ा इनका प्रयोग कर सकते हैं रेगुलर। सो फूड इनटेक ये सब चीजें खा सकते हैं। और ये जो राइट साइड की लिस्ट है, इसको हमें रिड्यूस और एलिमिनेट करना। चाहे आप इसकी भी पिक्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और वो उस वाली स्लाइड की भी पिक्चर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसकी। और इन एनी केस आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी ही। सो जो मेंटोरिंग का सिस्टम है, जिसके अंदर वो आप एक्सेल शीट के अंदर भरते हैं, तो उसमें सारी चीज डिस्कस करते रहते हैं ऑन ए 1-to-1 बेसिस, ताकि आपको बात इम्प्लीमेंट कर पाए। जो चीज आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि कई दफे आपकी फैमिली में रेजिस्टेंस होगी। You may like, but your spouse may not like. So there will be some resistance. You may feel convinced, but your spouse or children may not get convinced for you to go, working on reduction of medicines. So like that, और आपका डॉक्टर भी रेजिस्ट कर सकता है इन चीजों। तो ये तीनों का आपको समन में बिठा करके फिर गाड़ी चलनी। बेसिकली सिंपल ये है सर, मतलब मेथड ये कि जो आपके माता पिता के जमाने में जो आप फॉलो किया करते थे, जो वो कहते थे, अगर आप उनकी पुरानी बातें दोबारा से सुन लें, बस वही आपको लाइफस्टाइल फॉलो कर। पहले क्या है, गैस होती नहीं थी तो 2 ही बार खाना मिलता था, हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। सारा टाइम चाहे वो कोई होती नहीं, कोई मेहमान आया, कुछ आया तो शरबत दे दिया, ये दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहमान आया, जैसे ही आया सबसे पहले चाय तो तैयार हो ही थी। तो सिस्टम ही नहीं था, सुविधा ही नहीं थी। सब लोग मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, कुछ हद तक योगा भी करते थे, वो सारा नेचुरल था। तो ये भी जस्ट गो बैक। तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि जो बताने को जो कोई अलग हो। बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे। तो ये सब चीजें ही हैं। अब आप बेसिकली अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं। अब जनरली क्या है कि आप किचन को आपने दूसरे को दे रखा है, तो आप तो बना नहीं रहे खाना। अगर आप खुद खाना बनाएं या सुपरवाइज करेंगे तो फिर खाना होगा। वो उसने कड़छी भर के तेल डाल दिया तो डाल आपको मिलेगा ही वो उसके हिसाब से। अब जैसे अलका है, वो अलका बिल्कुल, कल अलका ने सेमिनार दिया था उसके ऊपर, ऑयल लेस कुकिंग के ऊपर। तो जिन लोगों को है तो डिसाइड करें कौन कौन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो मेन डायबिटीज एक्शन ग्रुप में जोड़ देंगे। और आपको वहाँ पे आपस में ग्रुप के अंदर भी पीयर शेयरिंग भी होगी और दूसरी शेयरिंग भी होगी। बस जो आपके अर्ली विंस हैं वो आपको ड्राइव करो। फिर आप दूसरों को भी अपने जो आपके सपोर्टर्स हैं या आपके ग्रुप में रहते हैं, उनको भी आप बताते हो थोड़ा से प्राउड फीलिंग के साथ कि भाई मैंने अपना इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया और ये इम्प्रूवमेंट हुआ। और आपके यहाँ तो योगा हो ही रहा है। ये तो एक्चुअली स्लाइड उन लोगों के लिए बनी हुई है जो जिनके ग्रुप में योगा नहीं हो रहा है, तो वो हल्का फुल्का योगा रेगुलर बेसिस पे
सिंगापुर से कराते हैं। तो जो जिनके पास ये सुविधा नहीं है तो कम से कम वो कर सकते हैं, 1-2 बार आकर के सीख करके सही प्राणायाम करना और वो करके। बस ये मेरा नंबर है इसके अंदर। और वैसे तो देखा जाए और किसी का भी नंबर आप ले लेंगे, जो भी मेंटोर हैं, सब ऑल मेंटोर्स आर equipped to help you, and you can follow that. So I think I'll stop here. So if some people can have done it, possibility is you can also. So with that, I think I will stop my talk and stop sharing. And I will request those people who are the one who has reversed it or in the process of reversing and who has could able to join, short notice था, तो अपना हैंड रेज कर दे या आवाज दे दे कि मैं हूँ, तो फिर उनको ग्रुप में कोई हाईलाइट कर देगा और उसके बाद उनसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ मिश्रा जी हैं, डीसी मिश्रा जी हैं, सुनील शर्मा हैं, मेरे ख्याल से प्रदीप भी होंगे। तो 5-6 लोगों ने कहा था कि वी विल ज्वाइन। नमस्कार गुप्ता जी। हाँ, अब ये इनसे पूछिएगा कि मिश्रा जी ये बताइएगा, और आप अगर कुछ शेयर, कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं तो बताइए। मैं सवाल का शायद उतना अप्रोप्रिएट जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैंने इस ग्रुप को नवंबर में ज्वाइन किया। माई कंडीशन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं इंसुलिन ले रहा था 4 टाइम, और डोज भी उसकी 60 यूनिट्स में आती थी टोटल, और स्टिल आई वाज फीलिंग सिक, एंड 4 टाइम टेस्ट करना पड़ता था ईच मील से पहले, और आई वाज स्टिल फीलिंग सिक एंड टायर्ड एवरी टाइम। अब उसके बाद से विद इन 3 मंथ्स मेरा मतलब जो है सिकनेस फीलिंग खत्म हो गई, और ग्लूकोज रीडिंग भी काफ़ी कम है, फेयर लेवल पे आ गई है, खत्म तो नहीं हुई। और डोज सबसे बड़ी बात है, इट इज रिड्यूस टू 1 टाइम 2 टाइम, दैट टू 6 यूनिट्स 1 टाइम में, 12 यूनिट्स पर डे। और टेस्ट भी केवल एक ही करना, मॉर्निंग का करते हैं, पहले 4 टाइम करना पड़ता था, तो बिल्कुल फिंगर्स मतलब टिप्स से हार्ड हो गई थी, कई बार उससे प्रॉपरली पिंच नहीं हो पाता था। और तो अभी पूरा क्यों रिवर्सल नहीं, तो मैं रिकमेंड करना सही नहीं होगा, बट व्हाट आई फील कि आई एम नो मोर फील सिक, आई एम हैप्पी टू बी इन द ग्रुप एंड ट्राइंग माय बेस्ट टू फॉलो द, जबकि मैं सभी चीज़ें अभी भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लिमिटेड ही चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सभी चीज़ें फॉलो करने लगूँ मैं या कोई भी, तो उसको और भी बेटर और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और मेरे मतलब आई एम वेरी हैप्पी एंड विश जिन ने हाथ खड़ा करा ना, उन सबको आप एक बार वो कर दो हाईलाइट। प्रदीप ने किया, राजेश महेश्वरी ने किया था, इन सबको इकट्ठा हाईलाइट कर दो ताकि इकट्ठे ही क्वेश्चन पूछ लें इनसे। तो मैं गुप्ता जी अपना हार्ट लोअर कर दूं, आप कंप्लीट माय हाँ, आप अपना लोअर कर, हाँ आप अपना लोअर जी। आप चाहें तो प्रदीप को कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी कोई हो, क्योंकि समय का भी, हमारे समय की भी वो रहती है, ताकि लोग अपने सवाल पूछ पाए। प्रदीप धुमुरिया। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ग्रुप में गुप्ता जी हैं, अलका मैडम है, कोई और भी प्रॉब्लम होती है ना विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद डायबिटीज, उससे बहुत अच्छी ओपिनियन और ओपिनियन एडवाइस मिलती है, वो बड़ी वैल्यूबल है। कई बार बहुत चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं और ऑथेंटिक वे में मिल जाती हैं, और कोई उन लोगों का कोई कमिटमेंट या वो नहीं है कंपल्सन कि आप ऐसे करना ही है या नहीं करना, इट इज जस्ट एडवाइस फ्रॉम देम। ये बहुत प्लस पॉइंट है ग्रुप का कि बहुत सी इंफॉर्मेशन गुप्ता जी से और मैडम से मिल जाती हैं, जो जिन पे आप फुली बिलीव कर सकते हैं। ग्रुप में भी बहुत से ऐसे लोग हैं दे आर विलिंग टू हेल्प। कल जैसे कि
दीप मैंने जी, आप पहले बताया प्रदीप तो जी को, रंजीत और राजेश महेश्वरी को ऐड कर दें, इकट्ठा ही ये भी रहेंगे, मिश्रा जी भी रहते रहे। कोई इनके मन में और इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहेगा तो पूछ सकते हैं, तो सबको आप इकट्ठा कर दीजिएगा, सबको हाईलाइट कर दीजिए, छोटे छोटे में हाईलाइट हो जाएंगे, इनसे फिर पूछ लेंगे। तो फिर प्रश्न पूछिए ऐसे। प्रदीप को नहीं कर पा रहे? कोई नहीं सर, मैं बोल देता हूँ ऐसे ही। उनको भी कर दीजिए ना साथ साथ में, रंजीत जो है, रंजीत गुरु और वो, ताकि इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं तो समय का अभाव है आपके पास, और फिर ये समय सब लोग। काफी हो गया, थोड़ा सा आप एक एक करके बताना शुरू कर दें, हाईलाइट शायद नहीं चलिए कर ठीक पा है, चलिए ओके हाईलाइट ओके करके शायद प्रदीप, आप प्रदीप बताइए बस, उसके बाद फिर हम प्रश्न ले लेंगे जी साथ। हाँ। जी जी सर नमस्ते सबको। सुन पा रहे हैं मेरे को? जी 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 सुन पा रहे हैं। ठीक ठीक है। तो एक्चुअली मेरा मोटिव ये था, जब मैंने देखा था अपने फादर को, उन्होंने 30 इयर्स ओल्ड एज में उन्होंने डायबिटीज हो गया था उनको, और बहुत सफ़र किए थे, एंड में जाके हार्ट अटैक और किडनी फेलियर वगैरह। तो मैंने देखा था कि पूरा फैमिली सफ़र कैसे करी। तो वो चीज़ मेरे को बहुत खल रहा था, और मेरे को जब डायबिटीज हो गया, मैं कम से कम 2 साल तक मेडिसिन खाता रहा, मेटफॉर्मिन 1000 mg और जीबलिप भी खाता था। तो फिर उसके बाद भगवान की कृपा से प्रेम सा मिल गए। तो फिर एक्चुअली इसमें जो जर्नी में मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन तो सर ने दिला दिए थे, और उसके बाद ये ग्रुप जो है उनके साथ, क्योंकि आप जैसे जिन संगतों में रहते हैं, वो आपको उसी डायरेक्शन में आपको ले जाती है। जैसे पहले हम लोग दोस्त लोग मिलते थे तो चाय पीते थे, अब आजकल ग्रीन टी या जेब में लेके जाते हैं ग्रीन टी, और गर्म पानी रेस्टोरेंट से लेते हैं, डाल के पी जाते हैं। तो वो है कि आपका मोटिवेशन लेवल आपके दोस्तों के बीच में और एक ग्रुप के बीच में रहता है। और ज़्यादा जैसे आप आज योगा कर रहे हैं सब लोग, आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप फिर भी ज्वाइन करके आप देख रहे हैं दूसरों को, और थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं। तो ये है कि ग्रुप का बहुत इम्पैक्ट रहता है। और नॉलेज तो सबसे ऊपर ही है, क्योंकि जैसे हम लोग हर सैटरडे को हमारी क्लासेस होती, मतलब ये प्रेम सर और अलका मैडम दोनों क्लास लेते हैं। वो क्लासेस में हमें बहुत फायदा होती है, क्योंकि आपको देखिए यूट्यूब वगैरह में हर जगह तो बहुत तरह चीज मिलेगा। एक बोलेगा कि ये खाना है, दूसरा बोलेगा वही खाने से खराब होती है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल चीज हम लोग मतलब बताई जाती है, उसके बाद आपको नॉलेज इतना मिलता है कि आप उसको धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा चीज भी आप अपने जीवन में लागू करेंगे। और खास करके अगर लेडीज हो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, फैमिली के लिए आप कर रहे हो। आप सिर्फ एक को हील नहीं कर रहे हैं, आप 10 मतलब सारे पूरा फैमिली को कर रहे हैं। और ये सिर्फ डायबिटीज का नहीं है, ये आप डायबिटीज के लिए आप काम करेंगे, लेकिन आपका साथ साथ बाकी चीजें भी चली जाएगी। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मेरा डायबिटीज तो ठीक हो ही गया, और साथ में मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता, हो गया 2 साल। और साथों साथ तो इस हद तक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और सिर्फ उतना नहीं है, मैं खुद क्या बोलूं, मेरे को दोस्त लोग देख के बोला कि तुम्हारे में फर्क है, तुम्हारे स्किन में फर्क है, तुम्हारे लुक में फर्क है, और तुम्हारी एज अब डिफरेंट लगती है। तो ये है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू होते हैं, और जिससे कि आपकी हौसला और बढ़ता है। और आपकी पारा में आप देखिए, जब तक मेडिसिन खाएंगे आप तब तक रसगुल्ला खाना डरेंगे, कोई भी कुछ भी मिठाई चीज या कोई भी अच्छा चीज खाने के लिए आपको डर लगेगा। लेकिन अब मैं पूरा ठीक हो गया, तो अब मैं क्या, कभी कभी बदमाशी कर लेता हूँ, थोड़ा खा लिया, एक स्वीट, ज्यादा नहीं, एक स्वीट खा लिया, फिर उसके बाद थोड़ा परहेज कर लिया। बस ऐसा मतलब आपकी जब बॉडी में जब जो आप रिकवर होके, जो अपनी आपकी जो सेल्फ रिकवरी चीजें, जो सिस्टम्स जो भी भगवान ने बनाई, वो जब पूरा सही सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है, तो फिर आप ना थोड़ा बहुत गड़बड़ी करें तब भी उसको माफ हो जाती है, मतलब एडजस्ट हो जाती है सिस्टम के अंदर। तो वो है कि आपको अच्छा से पालन करनी है, जो आपने सोचा है, जो आपके लिए अच्छा है। और ये जो हमारी ग्रुप्स में, इसमें एक चीज और फायदा है कि आप अपने ऊपर लागू करते हैं, और आपको लगता है कि हाँ ये मेरा फायदा में है और ये नहीं है। आप खुद को एक्सपीरियंस करिए, और खुद के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है वो अपने आप को पता करिए। देखिए कि हो सकता है मेरे लिए जो ठीक है आपके लिए ना हो,
और आपके लिए पसंद मतलब पॉसिबल ना हो, तो वो सब चीजें देख के अपना खुद को करेंगे। और सिर्फ आपको आपको आपके लिए नहीं आप कर रहे हो, आप कर रहे हो तो आपके साथ साथ पूरी फैमिली भी देख के आपको प्रेरित होगा, और दोस्त लोग भी प्रेरित होंगे और वो लोग भी करेंगे। तो ये, और हम लोग वही सारे लोग जो हैं, जो लोग रिकवर हुए हैं, उनका सबका वही है कि हेल्थ सिर्फ जी ये सिर्फ सिर्फ योगा से नहीं आएगा, या सिर्फ मेडिसिन से नहीं आएगा। आपको दिमागी और खाना और साथ में विचार से सब कुछ चेंज करना है, और सब कुछ में मोटिवेट करके आप देखेंगे ये सिर्फ आपके नहीं, आपकी सराउंडिंग में फर्क पड़ता है। तो जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी थैंक यू, थैंक जानकारी यू। दी, और जिनको फायदा हुआ है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी ने तो बहुत अच्छे से बताया ही है, विस्तार से बताया है। सभी को काफी कुछ समझ में भी आ गया होगा। और किसी के अगर क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें। किसी को इतनी चीजों के बाद पता है, कुछ भी मन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जी, आपने इतने अच्छे से बताया है, इतने सरल शब्दों में, इतनी एक एक चीज को इतने बारीकी से सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और फिर बाकी जो लोग आपके साथ जुड़े उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि फायदा हुआ है उनको। तो सभी को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछें प्लीज। और मैम सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हैंड होल्डिंग है, जी जी हैंड होल्डिंग विद द लव एंड केयर। जी तो जी ऐसा मतलब मैंने मेरा एक्सपीरियंस लाइफ में कहीं पर रहा नहीं कि हैंड होल्डिंग बिल्कुल हो, मतलब लाइक फैमिली मेंबर और इमीडिएट फैमिली मेंबर जितना करते हैं उससे ज्यादा अलका और गुप्ता जी करते हैं। ये बड़ी जी, ग्रेट बिल्कुल बात है, और बिल्कुल ऐसा ठीक है। मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी का कुछ क्वेश्चन हो, जिनको डायबिटीज की शिकायत हो, या जिनको लगता हो कि बॉर्डर लाइन है, या परिवार में किसी के कुछ हो तो कोई पूछना चाहे तो चलिए, अगर स्वागत है नहीं है तो क्वेश्चन। अगर कोई नहीं मेरे प्रश्न ख्याल से है। आपने इतने ये अच्छे से बताया, सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नहीं, ये जो और प्रेम प्रकाश जी, जो जिन लोगों ने दवाइयां छोड़ी हैं, हाँ जी। तो इनिशियल अगर वो किस तरह से दवाई छोड़ने के बाद उनको रिएक्शन हुआ, या उनके वही मतलब वही सब बताया है। ये जो लोग जुड़े हैं इनके ग्रुप से, इन सब हाँ, लोगों ने दवाइयां छोड़ इन्हीं दी, लोगों से अगर ये कुछ इनमें से हाँ, बताया कोई है सब। एक्चुअली हाँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन, सब ये आपका आंसर। क्योंकि ये जो एप्रीहेंशन रहती है वो तो डेफिनेटली रहती, कोई रहते हैं आपका किक बैक हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, इस तरह की एप्रीहेंशन है लोगों के अंदर। तो पहली बात तो आप दवाई छोड़ते नहीं हो, दवाई ग्रेजुअली रिड्यूस करो। जी क्योंकि आप इंसुलिन, अपना जो ग्लूकोज का लेवल है वो एक रेंज में रखते हो। मान लीजिए आप जो फास्टिंग ग्लूकोज, जैसे मिश्रा जी ने बताया कि एक रीडिंग आप रोज ले रहे हो, तो आपको मालूम है कि आपकी आपकी जो ग्लूकोज का लेवल कहाँ है। तो शुरू के अंदर उसको रेंज रखते हैं बिटवीन 100 टू 140। तो 140 तक, मतलब जो पहला स्टैंडर्ड डायबिटीज का था वो था 140, और आज का नया स्टैंडर्ड जो 25 साल पहले स्टैंडर्ड 140 का था। तो 140 और 100 के बीच में रेंज रखते हैं, और उसके रेंज में रखते हुए ही दवाइयाँ धीरे धीरे कम होती हैं। तो जब तक आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपका एनर्जी लेवल और आपकी बॉडी अंदर से ही बोलना शुरू कर देती है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सर। जी जी जी, शुक्रिया। और हमारे तरफ से कोई वो नहीं होता कि भाई आप छोड़ो ना छोड़ो, आपको अपने आप अगले, मान लीजिए आपकी रीडिंग 97 आ गई, मान लीजिए आपकी रीडिंग 90 आ गई, और हमारे एक अभी गर्ग साहब हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज दिया मेरी तो आज रीडिंग 97 आ गई, 50% मेडिसिन पे हैं। और यहाँ पे रंजीत जी हैं, ये मेडिकल डॉक्टर हैं जिन्होंने रिवर्स करी है। तो आप इनसे भी प्रश्न पूछना चाहें, क्योंकि ये तो सिविल सर्जन रिटायर हुई हैं, बहुत पंजाब से हैं, और आप इनसे प्रश्न पूछना चाहें तो इनसे भी पूछ सकते हैं, और उसके आज के बाद भी पूछ सकते हैं। दे आर ऑल अवेलेबल। मुझे और लगता है कि हम ग्रुप में सबकी क्योर है, क्वेश्चन कोई ऐसे आ नहीं रहे, या उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है आपने जो भी बताया है, तो इसलिए किसी का क्वेश्चन कोई आ नहीं रहा है। और हमारे मैं तो बीच में आदरणीय मलिक सर जुड़े हुए हैं। अनुभव बताना चाह रहा हूँ, मैं एक अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ, इतने जी डॉक्टर साहब ने बताया। जी, स्वागत ये मैं मेडिकल डायबिटीज डॉक्टर मेरे नहीं को हूँ सर, 19 साल पहले सर, मैं और मैंने मंडूक आसन से
और अपने प्राणायाम योगा 3 साल, मेरे 2 साल करीब हो गए हैं, मैंने बिल्कुल कंट्रोल कर ली। एक गोली नहीं खा रहा, कोई दवाई नहीं खा रहा। पूरी सर्दियों गजक का मुझे शौक है, तो गजक गुड़ की मैंने खाई। डायबिटीज में डर के मारे 15 दिन में कराता रहता हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल डायबिटीज नहीं है। और मंडूक आसन और जो साधना करते हैं, इन चीजों से मेरी डायबिटीज कंट्रोल हुई है। लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन मैं जब रिपोर्ट बताता हूँ तब मानते हैं कि बोले यार कैसे करी है, तो जाती ही नहीं है। लेकिन मेरी दी गई है, लेकिन मैं आसन फिर भी बंद नहीं था, प्रतिदिन ये नियमित हमारे करता हूँ। जी, ये हमारे रेगुलर साधक हैं, सबसे पहले जुड़ते हैं। और हमारी जब क्लास शुरू होती है उससे पहले शंखनाद होता है तो अनूप जी करते हैं। उसके बाद हमारे कर्नल सर हैं, वो भी रेगुलर हैं। तो ये दोनों के स्टार्ट करने से ही हमारी क्लास शुरू होती है, तो रेगुलर हैं और काफी इन्होंने फायदा उठाया, बताया जैसे कि। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर और कर्नल सर अपनी क्लास में रेगुलर शुरू कराने के लिए। जी, कोई और बताना चाहेंगे? मलिक साहब कुछ कह रहे थे, जी, कुछ मार्गदर्शन कर रहे थे। रतन सिंह मलिक आदरणीय जी मलिक हमारे बीच। अच्छा, मैं जी। बताना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर रंजीत हूँ जी और अब मैं रिटायर्ड हूँ और मेरी एज 67 इयर्स है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम जी ने इतना एलॉबरेटली आपको सारा कुछ जो बताया है डायबिटीज के बारे में, तो वो मेरा ख्याल है मोर देन सफिशिएंट है। इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें कोई डाउट नहीं रह जाते। और मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, मुझे 6 महीने हो गए हैं और मेरी ऑलमोस्ट मेरे मेटफॉर्मिन चल रही थी। ऑलमोस्ट मैं 850 मिलीग्राम की टेबलेट खाती थी सुबह शाम और ग्लिमीप्राइड लेती थी 2 मिलीग्राम बीडी। और अब जो है, जैसे इन्होंने बताया कि आपने ग्रेजुअली जो है अपना देख के कि आपका ब्लड शुगर किस लेवल में रह रहा है, तो आपने उस हिसाब से अपनी मेडिसिन कम करनी है। और आप जब जो जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, डाइट फॉलो करेंगे, योगा आसन्स करेंगे, प्राणायाम्स करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपना लाइफस्टाइल वॉक करेंगे, जब चेंज करते हैं तो उस हिसाब से आपका जो ब्लड शुगर है वो धीरे धीरे लोअर होना शुरू हो जाता है और आपको ग्रेजुअली ग्रेजुअली मेडिसिन जो है रिड्यूस करनी है। तो मैं जो इतनी मेडिसिन लेती थी, अब मैं जो ग्लिमीप्राइड है 1 मिलीग्राम बीडी ले रही थी, पर मैं पिछले कुछ दिनों से कभी 1 मिलीग्राम एक बार लेती हूँ और कभी नहीं भी लेती। तो कल मैंने दिन में सिर्फ एक ही बार ली थी मेडिसिन और अभी मैंने अपना ब्लड टेस्ट किया तो इट इज 108 इस वक्त अभी। एंड जो बॉडी में जो चेंजेस हैं, मेरा ख्याल है प्रदीप जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि यू फील वेरी एनर्जेटिक। सुबह उठते ही आपको जो है, और सुबह नींद भी जल्दी खुलती है और रात को सोने को भी जो है अर्ली आप सोने चले जाते हो, क्योंकि खाना आप टाइम से खा लेते हो। बिफोर 7 आप अगर आपका डिनर हो जाता है तो उस हिसाब से आपका जो है डाइजेशन के लिए, आपको बॉडी रिपेयर के लिए आपकी बॉडी को टाइम मिलता है। यू स्टार्ट लविंग योर बॉडी और आप अपनी बॉडी को प्यार करेंगे। जैसे ही आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका संकल्प जो है, वो आप स्ट्रांगली ऐसे कहेंगे कि हमने जो है डिजीज फ्री होना है, डायबिटीज रिवर्सल करना है, अपने आप ही मोटिवेशन आ जाती है और आपको इतने लोग हैं मोटिवेशन देने के लिए। तो अगर आपका खुद का जो है विल पावर स्ट्रांग है और आप चाहते हो कि अपनी जो है मेडिसिन आप रिड्यूस कर पाओगे और एक दिन मेडिसिन फ्री हो पाओगे और योर बॉडी टेल्स यू कि आप कितने हेल्दी हो गए हैं। और मेरी एज 67 ईयर्स की है, बट अभी मेरे बाल जो है मैंने काले नहीं किए हुए, नॉर्मल मेरे बाल हैं, काले हैं। और आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जिस हिसाब से प्रदीप जी ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है कि किस तरह जी आपकी जी लाइफ चेंज होती है। सो आई मतलब कि एडवाइज यू और गाइड यू कि जो भी आप मन में संकल्प लेके चलोगे तो आपकी डायबिटीज जरूर रिवर्सल होगी। और उसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि अकेला डायबिटीज का ही फर्क पड़ने वाला है, आपकी बॉडी जो है डिजीज फ्री इन अ सेंस कि आपकी बॉडी में कहीं पेन नहीं होती, आपको वेल बीइंग की फीलिंग होती है, आप सुबह उठते हो आप एनर्जेटिक होते हो और मतलब सारा दिन आपके बॉडी में एनर्जी रहती है। और मैं आपको बताती हूँ कि पिछले महीने मेरा सर्वेंट नहीं था और मैं किचन में एक बार जाती थी, मैं दोपहर तक खड़ी होकर काम करती रहती थी। और मैं एक और बात बताती हूँ कि मैं छत से गिर गई थी कोई 15 फीट की ऊंचाई से
दिसंबर 29 को, और अब मैं पूरी हेल्दी हूँ, मेरे शरीर में कोई पेन नहीं है, मेरी रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी, सब मेरा रिकवर हो गया है। तो इतनी आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है कि आपको जो है बाकी की जो बीमारियां हैं वो भी सारी जो है डायबिटीज के साथ साथ में वो सारी आपकी चली जाती हैं। सो और हाँ, ने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, सभी ने सुना इसको। हम्म, धन्यवाद आपका। हमारे थैंक यू बीच जी, में थैंक यू सो मच। आदरणीय, धन्यवाद, आदरणीय मलिक सर हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहे इस विषय में। आदरणीय मलिक सर। मलिक साहब है नहीं शायद अब। जी जी, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो किसी साधक के अब नहीं है। जवाहर जी, जवाहर कर्नावत जी हैं। जवाहर जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इतना अच्छा व्याख्यान हो गया कि इसमें बहुत सारी चीजें मालूम हो गई। अब प्रश्न ये है कि उसका पालन करें, है ना, क्योंकि जी बिल्कुल, है ना। बहुत जी अच्छे जी, से तो बहुत विस्तार सारे, से। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा प्रेम प्रकाश जी से फिर, है ना, जी क्योंकि कुछ व्यक्तिगत जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। और दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप, कन्नल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर सर साहब मैं का मैं डॉक्टर थोड़ा नहीं हूँ सर, मैं मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं, मैं तो आपको डॉक्टर ही मानता हूँ, आप माने या नहीं, क्योंकि मैं खुद को भी डॉक्टर मानता हूँ कभी कभी। लास्ट क्लास ये इस पेज में कहीं होगा, बहुत सारे लेसन पड़े हुए हैं। नहीं, डॉक्टर साहब मैं तो आपका बहुत अच्छा और तकरीबन रेगुलर स्टूडेंट हूँ। सैटरडे को भी कभी कभी जुड़ता हूँ। आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आई मीन कम नॉलेज के लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है बातें, इसीलिए मैं चुपचाप सुन ही रहा था, देख रहा था। और कई बार ये आपके लेक्चर्स हुए हैं तो सब चीज बड़ी क्लियर हो जाती है। एक चीज जरूर है सबके लिए, डिसिप्लिन, और उसमें सब कुछ आ जाता है। डिसिप्लिन में सब कुछ आते हैं, दैट यू आर रेगुलर, यू आर फॉलोइंग इट, यू आर स्ट्रिक्ट इन योर डाइट सिस्टम, इन योर स्लीपिंग, इन योर हैबिट, एवरीथिंग। अगर उसमें आप ठीक है तो ये डायबिटिक्स वगैरह अपने आप क्योर हो जाती है। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। सब चीज, इनफैक्ट कोई भी रोग हो वो अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे मुझे सियाटिका हुआ है, आई हैव टेकन इट एज ए चैलेंज। पिछले 2.5 महीने से ये मेरी लड़ाई इससे खूब चल रही है, और मुझे मालूम है जस्ट अ मैटर ऑफ सम मोर, आई से जस्ट अबाउट अ मंथ आई विल कम आउट ऑफ इट। So it's total determination and discipline. That is what I maintain. And thank you very much, Akshat. I mean, it's wonderful that धन्यवाद you have explained everything so very well. Thank you very much. जी, धन्यवाद। सही कहा आपने कि